तैयार होना। उस्मान, सोच लिया है मैंने, हमारे बीच जंग होगी। अच्छा किया कि हमने इन पर भरोसा नहीं किया। उम्मीद है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ ना हो। आ जाओ साथियों, और इब्राहिम सरदार के झंडे लहरा दो कले पर। ये फतह है हमारी साथियों। जनाब, कुछ लोग आ रहे हैं, इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार, और साथ में सिपाही भी हैं। जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो, खून रेजी तो होकर ही रहेगी। दोनों का इत्तेहाद काफी नहीं था, जो काफिरों से भी इत्तेहाद कर बैठे। इत्तेहाद नहीं उस्मान सरदार, हम कभी भी काफिरों से इत्तेहाद नहीं करते। और क्या है? मैकजे का कला, मैकजे की तमाम जमीनें और मैकजे की तिजारत मेरी हिफाजत में है। टैगफोर मैथ्यूज अब मेरे ताबे हैं। हम तुम्हें तुम्हारी गलती से वापस लाने आए हैं। एक मोमिन कला पर आप जैसे सरदार का कब्जा करना आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, अपने जंगजुओं से कहो कि वो अपने कबीले में लौट जाएं, ताकि ये कहा ना जाए एक अजीमुल शान उस्मान सरदार ने एक कले की लालच में उन्होंने बहुत से बहादुर सिपाहियों को कुर्बान कर दिया और जान गंवा दी उसने, खुद अपनी भी। काफिर और हमारे दरमियान दखल दे रहे हो। मुसलमान से जमीन लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मगर मुनाफिक से जमीन लेना उस्मान सरदार के सर पर कर्ज होगा, हमेशा याद रखो। तो तुम्हारा कहना है कि अगर हमने कुफार को धूल चटा दी और मैकजे पर हमला किया, उस सूरत उनके साथ मिलकर पीछे से वार करोगे? हाँ, तुम उस कले की तरफ बढ़ रहे हो जो मेरी हिफाजत में है, इसलिए तुम नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारी पीठ पर वार किया। तुम्हारे सामने खड़े हैं, देख सकते हो। हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी तरह समझ लो ये बात। हमें जंग करने पर मजबूर मत करें उस्मान सरदार। आज आपकी गद्दारी की वजह से जंग छिड़ जाएगी याकूब साहब। आपने हमारे दुश्मन को हमारे सामने खड़ा किया और हमेशा नुकसान पहुंचाने का सोचा। तो फिर यही वक्त है, आ जाओ जंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अगर यहां पर जंग शुरू होती है तो कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, यह जानने वाला सिर्फ मेरा रब है। अगर आज काइयों को शिकस्त खानी पड़ी तो जानदार कबीले और दरमियान कबीले को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, यह भी याद रखिएगा।
जो शिकस्त से खौफजदा हो वो कभी फतेहयाब नहीं होता। आज तो हमारा ये मसला नहीं है। अगर खून बहाया जाएगा, अगर आपस में लड़ेंगे, तो उस सूरत ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। कई नस्लें आपस में यूं ही दस्तों गिरबा होती रहेंगी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कोई भी तुर्क कबीला अपने परचम के साए तले रियासत कायम नहीं कर सकेगा। यानी उस्मान सरदार, तुम रुक जाओगे? तुम्हारे लिए हरगिज नहीं। अपने ख्वाब की खातिर रुक जाऊंगा, जहन में रखना। आला, तो फिर अपने जंगजुओं को यहां से लेकर चले जाएं। सिपाहियों, उस्मान साहब, वो खेल खेल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? गुंदूर सरदार, ठीक है, जो आपकी मर्जी उस्मान साहब। अगर मैकेजे की तरफ से अब कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो याद रखना, आप सबको मुनाफिक ही समझा जाएगा। फिर चाहे सामने कोई भी लश्कर खड़ा हो, सर कलम कर दूंगा मैं हर किसी का। मेक्का कला काफिरों का वतन नहीं है कि आपसे दुश्मनी करें। उस्मान सरदार, मुझे आप मेजबानी का मौका दें अपनी नई मिल्कियत में। औरहान, जनाब। अलाउद्दीन, गुंदूर सरदार, सिपाहियों को लेकर कबीले जाइए। मैं सरदारान के साथ मैकेजे की तरफ जाऊंगा। मैकेजे जाऊंगा मैं, ये जानने के लिए कि इन्होंने उसे हासिल करने के लिए क्या सौदा किया है। जाओ। जो हुक्म जनाब, जो आपका हुक्म। जो हुक्म उस्मान साहब। आ जाओ सरदारान। क्या हो रही है? इन्होंने हमला क्यों नहीं किया अभी तक? उलझाए, जंग तो शुरू नहीं हुई। उस्मान कले की तरफ आ रहा है। बुज़दिल कहीं को पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। लगता है उन्होंने सुलह कर ली। अब तुम क्या करोगे? मैं इनके मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। सुलह सिर्फ कमजोरों के लिए है। बहादुर वो होते हैं जो लड़ते हैं। उस्मान को मैं ये कला कभी नहीं लेने दूंगा। अभी तो ये कला इब्राहिम सरदार की हिफाजत में है। जब उस्मान का सर धड़ से अलग होगा तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे। फिर दोनों कबीले एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। यहाँ क्या करने जा रहे हैं सरदार? हम तुम देखना नहीं चाहते मैकेजे, जो बहुत जल्द हमारा हो गुजर को जाए? हम नहीं रुकेंगे सरदार। काफिर हमें कभी रोक भी नहीं सकते। और क्या हम इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर।
तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ। मैका जय, मैका जय। मेरे बेटों, क्या तुम दोनों ठीक हो? ठीक है वालिदा। हम ठीक हैं वालिदा, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहाँ हैं? इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार ने मैकजे कले पर कब्जा कर लिया है और उन्हें वहां मेजबानी के लिए बुलाया है। हम उनके शैतानी खेल के शिकंजे में फंस गए। इस वजह से हमें ऐसे वापस आना पड़ा बाला खातून। बाबा का जरूर कोई मकसद होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उस्मान सरदार का कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे। आपके बाबा ने जरूर कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे हरीफों के दिल में क्या है। हालांकि मैं इससे भी वाकिफ हूं कि तुम हमें अपना बड़ा नहीं समझते। गुंदू साहब, अलाउद्दीन, गुंदूज सरदार, चलिए खैमे में चलकर करते हैं बात। राजा, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? या अल्लाह सब्र दे मुझे। कोई मसला है क्या? सब ठीक है ना? सब ठीक है गुंजा, कोई मसला नहीं है। शहजादे, खैमे में जाएं, जल्दी। गाजे, अपने काम से जा रहा हूं मैं। मेरी बीवी का ख्याल रखना, समझ गए? आप बेफिक्र रहें शहजादे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खैमे की दरवाजे की हिफाजत करूंगा। अच्छा। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर शेर। चलता हूं मैं। गुंदुज सरदार भी मेरी वालिदा की तरह जिद्दी बन गए हैं। गाजी शर्म करो, ऐसे नहीं कहते। गाजी क्या कहा तुमने? क्या जिद्दी हूँ मैं? क्या ये तुमने अपने वालिद से सीखा है? मैं सच कह रहा हूँ आपसे, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपको भी नाक से धुआं उड़ाते हुए देखा। तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ गुंजा? इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। शहजादे अलाउद्दीन ने कहा है, गोंजा खातून मेरी अमानत है, इनके करीब मत आए, दूर रहें। देखो तो इसे। अब अपना पागलपन बंद करो वरना इसी से मारूंगी। पागल लड़का, ये लो। आप बहुत गुस्से वाली हैं। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। इधर आओ जरा, अभी तोड़ती हूँ हड्डियाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ तो उस्मान सरदार, ये नियत की नहीं बल्कि किस्मत की बात है, और ये मेरा मुकद्दर है कि मैं इस अजीम कले की बागडोर अपने हाथ में लूं। अल्लाह इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना नसीब करे इब्राहिम सरदार। अगर कोई गलती आपने की तो ये बोझ आपके कंधों से मैं खुद हटाऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो उस्मान सरदार। इख्तिताम पजीर होने वाले अमन की बदौलत मैकेजे कला हमारे पास सबसे अमीर मुकाम बन जाएगा, और तिजारत मशरिक से मगरिब की तरफ रवां दवा है, और आपको भी यहां से तिजारत की इजाजत होगी। क्यों तकफुर? अगर उस्मान साहब भी इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी हिमायत लाजमी करनी होगी। हर दरिया को एक जिद्दी चट्टान का सामना होता है जो उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है, या उसका रास्ता वो रोक देती है। क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते में चट्टान बनने की है? तो बताएं हमें। इसका तय्युन आपके अमल से किया जाएगा इब्राहिम सरदार। चलो जहर को तो आए, थोड़ी चहलकदमी करें। मैं कैसे कले के अंदर जल्द वक्त आएगा, इज़्निक और बुरसा के हुक्मरान यहां हमारी तिजारत में शामिल हो जाएंगे। और यूं सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हम मशरिक और मगरिब की तिजारत में गालिब हो जाएंगे। कुफार के साथ ताउन करके एक अजीम शान रियासत बनने की बजाय छोटी रियासत बल्कि अच्छी रहेगी। लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है, और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे, और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं।